हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में आपके लिए बहुत से इंपॉर्टेंट जीके जैसे लाया हूँ। आप लोग इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में आपका पहला सवाल है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ डाकघर किस झील पर स्थित है? तो यह है डल झील पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, भारत में अंतिम टेलीग्राम कब भेजा गया था? तो देखिए, भारत में अंतिम टेलीग्राम जो है यह भेजा गया था 14 जून 2013 को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो भारत में प्रथम हवाई डाक सेवा की शुरुआत जो है यह हुआ था इलाहाबाद नैनी के मध्य। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत को कितने डाक जोन में विभाजित किया गया है? दोस्तों, भारत देश को डाक जोन में विभाजित किया गया है टोटल 7 में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में डाकघर का सबसे बड़ा जाल किस देश में पाया जाता है? तो यह पाई जाती है भारत देश में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डाक सूचकांक 7 के अंतर्गत शामिल राज्यों की संख्या क्या है? तो यह संख्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 10, यानी 10वां आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, ऑल इंडिया रेडियो का नाम परिवर्तन कर आकाशवाणी किस वर्ष किया गया? तो यह किया गया था सन 1957 में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस वर्ष भारतीय प्रसारण सेवा का नाम परिवर्तन कर ऑल इंडिया रेडियो कर दिया गया? तो यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी 1936 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में निजी क्षेत्र में पहला रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किया गया? तो यह हुआ था बेंगलुरु में। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में कोशिकाओं की खोज किसने की थी? देखिए, मनुष्य के शरीर में कोशिकाओं की खोज करने वाले यह हो जाएंगे रॉबर्ट हुक। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस वैज्ञानिक ने खोज की थी मलेरिया मच्छरों के द्वारा होते हैं? तो देखिए, मलेरिया जो है वह मच्छरों से होती है। यह खोजकर्ता हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए रोनाल्ड रॉस। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोशिका का रसोई घर किसे कहते हैं? दोस्तों, कोशिका का रसोई घर यह कहते हैं क्लोरोप्लास्ट को। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी कारक कौन सा है? तो देखिए, पादप रोगों का सबसे उत्तरदायी जो कारक है यह हो जाएगा फफूंदी। ऑप्शन नंबर ए फफूंदी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम क्या है? तो देखिए, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस का नाम यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी ऑक्सीजन इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए कौन सा बल उत्तरदायी है? तो देखिए, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की गति के लिए यह बल हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अभिकेंद्रीय बल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, उस बल का नाम क्या है जिसे पृथ्वी सब वस्तुओं को अपनी ओर खींचती है? तो देखिए, वह बल हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी गुरुत्वाकर्षण बल। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, न्यूटन मीटर का मात्रक क्या है? दोस्तों, न्यूटन मीटर का मात्रक क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी ऊर्जा का। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए अगला सवाल है, दूरी की इकाई क्या होती है? दोस्तों, दूरी की इकाई जो है यह होता है प्रकाश वर्ष। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा प्रकाश वर्ष। चलिए अगला सवाल है, ध्वनि की गति की तीव्रता मापने की इकाई क्या है? देखिए, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी डेसिबल। जी दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस काल के लिपि को चित्रसर लिपि कहते हैं? दोस्तों, चित्रसर लिपि जो कहते हैं यह कहते हैं ऑप्शन नंबर ए सिंधु काल को। ऑप्शन का ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 है, जैन सूत्र में कितने लिपियों का उल्लेख है? दोस्तों, जैन सूत्र में लिपियों का उल्लेख यह टोटल 18 लिपियों का उल्लेख है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 22, संविधान के 8वीं अनुसूची में मुल्क कितनी भाषाएं शामिल थी? तो देखिए, 8वीं अनुसूची में टोटल 14 भाषाएं शामिल थी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत के संविधान द्वारा कितनी भाषाएं स्वीकृत है? देखिए, भारतीय संविधान में टोटल भाषाएं यह 22 स्वीकृत है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, भारतीय संविधान में हिंदी को क्या कहते हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को कहते हैं राजभाषा। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, देश के एकमात्र किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? दोस्तों अंग्रेजी है जो कि राजभाषा, यह हो जाएगा नागालैंड राज्य। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो देखिए अमीर खुसरो ने जो है वह अग्रणी भूमिका निभाया था खड़ी बोली में। ऑप्शन नंबर सी जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा भाषाई समूह कौन सा है? देखिए भारत देश का सबसे बड़ा भाषाई समूह जो है यह हो जाएगा भारतीय आर्य। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कोठारी कमीशन की स्थापना किस दौरान की गई थी? दोस्तों कोठारी कमीशन की स्थापना जो है यह हुआ था 1964 से लेकर 66 के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29, विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय की स्थापना करने वाले यह हो जाएंगे रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के नए शिक्षा नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? देखिए नए राष्ट्रीय शिक्षा नीति की घोषणा जो है यह हुआ था 1986 में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के संस्थापक कौन थे? दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल इसके संस्थापक थे विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर है? दोस्तों इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय जो है यह है आपके भोपाल में। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी देहरादून में। जी हाँ दोस्तों ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, अध्ययन की सुविधा के लिए पृथ्वी को कितने मंडलों में बांटा गया है? तो अध्ययन की सुविधा के लिए टोटल 3 मंडलों में पृथ्वी को बांटा गया है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, स्थल मंडल के अध्ययन को क्या कहते हैं? दोस्तों स्थल मंडल के अध्ययन को कहेंगे जियोमॉर्फोलॉजी। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, जल मंडल पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत भाग करता है या फिर भाग है? तो देखिए यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 71%। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, हवा में कौन सी गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो देखिए हवा में सबसे अधिक मात्रा जो है वह होती है नाइट्रोजन की। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, किस मंडल को सोहन मंडल भी कहते हैं? तो देखिए सोहन मंडल जो कहते हैं यह कहते हैं ऑप्शन नंबर का ए को। ऑप्शन नंबर ए आपका शोभ मंडल आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला सवाल है, देश में राष्ट्रीय नई सड़क नीति कब बनाई गई थी? तो देखिए भारत में राष्ट्रीय नई सड़क नीति जो है यह 1997 में बनाया गया। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में रेलवे तंत्र कब स्थापित किए गए थे? तो देखिए रेलवे तंत्र जो है इसकी स्थापना जो है 1853 में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारतीय रेलवे किस प्रकार के रेलवे लाइन का प्रयोग करते हैं? तो देखिए भारतीय रेलवे जो है वह प्रयोग करते हैं इनमें से सभी, जैसे कि ब्रॉड गेज, मीटर गेज, नैरो गेज, इस तरह के सभी ऑप्शन जो है आपका राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल है, भारतीय रेलवे कितने जोन में विभाजित है? दोस्तों भारतीय रेलवे जो है वह टोटल 18 जोन में विभाजित है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सड़कों की कुल लंबाई के हिसाब से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? देखिए सड़कों की लंबाई के आधार पर भारत का जो विश्व में स्थान है यह दूसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं? देखिए भारतीय राज्य जहां पर सबसे अधिक हवाई अड्डे हैं यह राज्य हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गुजरात राज्य। जहां दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 2, भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान किससे संबंधित है? तो देखिए भारत सरकार की प्रमुख योजना उड़ान जो है यह संबंधित है नागर विमानन से। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जानते थे? देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 66 को पहले किस नाम से जानते थे? तो यह नाम हो जाएगा NH-17। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत में सड़कों के जाल की कुल लंबाई कितनी है? देखिए सड़कों की जाल की टोटल लंबाई यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 62.16 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ पर है? दोस्तों विश्व का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म जो है यह है हुबली में। हुबली ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है।
अगला सवाल है, भारतीय अर्थव्यवस्था को गति देने वाला परिवहन का मुख्य साधन क्या है? देखिए परिवहन का मुख्य साधन यह हो जाएगा रेलवे। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सर्वाधिक तेज गति से रेलगाड़ी चलाने का श्रेय किस देश को प्राप्त है? तो यह प्राप्त है चीन देश को। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, नागरिक विमान एयर बस बनाने वाली कंपनी किस देश की है? तो देखिए एयर बस बनाने वाली कंपनी जो है यह है फ्रांस की। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 25, भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या कितनी है? दोस्तों भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की टोटल संख्या जो है वह 111 है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, उत्तर दक्षिण एवं पूर्व पश्चिम कॉरिडोर सुपर हाईवे का मिलन कस्बा है? तो देखिए मिलन कस्बा जो है यह झांसी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई? तो दोस्तों प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है इसकी शुरुआत जो है 2000 में हुआ था, सन 2000। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो यह NH-44 है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। अगला सवाल है, राज्यों में सड़क मार्ग की लंबाई में प्रथम स्थान किसका है? देखिए राज्य जो कि भारत में जितने भी राज्य 28 राज्य कुल, इनमें से प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है सड़क के लंबाई के मामले में? तो यह राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, भारत का 40% सड़क परिवहन होता है तो किस चीज़ का? तो यह होता है राजमार्ग का, राष्ट्रीय राजमार्ग का। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में यात्री यातायात में सड़क यातायात का हिस्सा लगभग कितना है? तो देखिए यात्री यातायात में सड़क यातायात का टोटल 87% हिस्सा है। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। बाकी के जैसे कि परसेंटेज है, ये बचे हुए परसेंटेज आपके जलमार्ग का और बाकी के मार्गों का हिस्सा है। तो चलिए अगला सवाल है, भारत में ब्रॉड गेज में 2 रेल पटरियों के बीच मानक दूरी क्या रखी जाती है? तो यह रखी जाती है 1.676 मीटर, यानी 1.6 मीटर आप समझ सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, देश के महत्वपूर्ण शहरों और राजधानियों को जोड़ने वाला राजमार्ग है तो इनमें से वह राजमार्ग हो जाएगा राष्ट्रीय राजमार्ग। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, स्वदेश निर्मित प्रथम बहुउद्देश्यीय यात्री विमान है? तो देखिए स्वदेश निर्मित बहुउद्देश्यीय प्रथम जो विमान है यह हो जाएगा सारस। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध किससे है? तो मैत्री एक्सप्रेस रेल सेवा का संबंध है भारत बांग्लादेश से। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पहले उदय एक्सप्रेस ट्रेन किन स्टेशनों के बीच चली थी? तो देखिए पहले उदय एक्सप्रेस ट्रेन जो है यह चलाई गई थी बेंगलुरु और कोयम्बटूर के बीच में। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत में बड़े बंदरगाहों की संख्या कितनी है? देखिए भारत देश में बड़े बंदरगाहों की संख्या जो है वह टोटल 13 है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर स्थित है? देखिए जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जो है यह है मुंबई शहर में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत देश में सबसे बड़ा बंदरगाह यह हो जाएगा मुंबई। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? देखिए सबसे गहरा बंदरगाह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विशाखापट्टनम, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, पारादीप बंदरगाह कहाँ पर है? दोस्तों पारादीप बंदरगाह जो है यह है उड़ीसा राज्य में। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग कौन सा है? तो देखिए देश का सबसे लंबा आंतरिक जलमार्ग यह हो जाएगा कोलम्बम कोट्टमपुरम। कोलम्बम कोट्टमपुरम आपका बिल्कुल सही जवाब रहेगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला सवाल है, किस राज्य में 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह है? देखिए 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए महाराष्ट्र में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए नहीं बल्कि डी होगा, तमिलनाडु में। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 2 से अधिक प्रमुख बंदरगाह जो है वह तमिलनाडु राज्य में है। अगला सवाल है, किस शहर में 1 से अधिक रेलवे अंचलों के मुख्यालय है? तो यह शहर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए कोलकाता और मुंबई में। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 34, भारत देश में कुल कितने रेलवे स्टेशन है? दोस्तों भारत देश में टोटल रेलवे स्टेशनों की संख्या यह है 7349। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन कौन सी है? तो देखिए विश्व की सबसे लंबी गैस पाइपलाइन यह हो जाएगा ट्रांस कनाडा गैस पाइपलाइन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है।
देखिए आपका अगला सवाल है, किस देश को वनों का देश कहते हैं। दोस्तों वनों का देश किस देश को कहे जाते हैं? आपके ऑप्शन है रूस, अमेरिका, ब्राजील, कांगो। और इसमें से राइट आंसर जो भी है आप लोग कमेंट करना चाहिए। दोस्तों इसका आंसर जो है आपको कमेंट करना है। और आज के इस वीडियो में इतने क्वेश्चन थे। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।